क्या ऑनलाइन कमाई का एक ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं जो लंबे समय तक साथ दे? तो आज हम ब्लॉगिंग की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये कैसे एक शानदार जरिया बन सकता है। देखिए, अगर ऑनलाइन दुनिया में लंबे समय तक टिकने वाली कमाई बनानी है ना, तो ब्लॉगिंग आज भी सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है। ये कोई फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक असली डिजिटल एसेट बनाने का तरीका है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्लॉगिंग एक पावरफुल एसेट क्यों है। फिर अपना टॉपिक कैसे चुनें, उसकी टेक्निकल नींव कैसे रखें, अच्छा कंटेंट कैसे बनाएं, उससे कमाई कैसे करें, और सबसे ज़रूरी, सफल होने के लिए सही माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात, ब्लॉग को सिर्फ लिखने की एक जगह मत समझिए। ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये आपकी अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी है। तो ब्लॉगिंग असल में है क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहूँ तो इसका मतलब है ऐसे काम के आर्टिकल लिखना जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है तो आपका आर्टिकल एक जवाब की तरह उनके सामने आता है। बस यही है इसका पूरा खेल। सोशल मीडिया और ब्लॉगिंग में ना जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, सोशल मीडिया एक किराए का मकान है जहां आपकी पहुंच कुछ ही देर की मेहमान होती है। वहीं एक ब्लॉग आपकी अपनी जमीन है, एक ऐसी डिजिटल प्रॉपर्टी जो लगातार सालों साल आपके लिए काम करती है। तो अब आता है सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपना फोकस, यानी अपना नीश या टॉपिक चुनना। ये आपके ब्लॉग की सफलता की पहली ईंट है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से रखना होगा। एक बेहतरीन टॉपिक चुनने के लिए ना दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, आपकी उसमें सच्ची दिलचस्पी हो, क्योंकि उस पर आपको बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। और दूसरी, लोग असल में गूगल पर उस टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हों। जब जुनून और डिमांड का ये मेल होता है ना, तभी बात बनती है। कुछ आइडियाज के लिए फाइनेंस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जैसे फील्ड्स हमेशा डिमांड में रहते हैं। इनमें लोगों की दिलचस्पी भी होती है और वो जानकारी भी ढूंढते हैं। पर याद रखिए, ये तो बस कुछ उदाहरण हैं, संभावनाएं तो अनगिनत हैं। ठीक है, तो अब जब टॉपिक चुन लिया है, तो बारी है अपने ब्लॉग का ऑनलाइन घर बनाने की। और घबराइए मत, ये सुनने में जितना टेक्निकल लगता है उतना है नहीं। हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। डोमेन, ये बस आपकी वेबसाइट का ऑनलाइन एड्रेस है, जैसे आपके घर का पता होता है। ये वो नाम है जिसे लोग ब्राउज़र में टाइप करके आपकी साइट पर आएंगे। ये यूनिक और यादगार होना चाहिए। और अगर डोमेन आपका पता है, तो होस्टिंग वो ज़मीन है जिस पर आपका घर यानी आपकी वेबसाइट बनेगी। ये वो सर्विस है जो आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स को संभाल कर रखती है और उसे पूरी दुनिया के लिए इंटरनेट पर लाइव करती है। अब जब नींव तैयार है, तो हम आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कंटेंट। आपका कंटेंट ही आपके ब्लॉग की आत्मा है। लेकिन लिखने से पहले एक छोटा सा काम करें। अपने टॉपिक से जुड़ा कीवर्ड गूगल पर सर्च करें और जो टॉप 3 ब्लॉग्स आते हैं उन्हें देखें और समझें कि वे कैसे लिख रहे हैं। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ लिखते जाना ही काफ़ी नहीं है। ऐसा कंटेंट बनाना ज़रूरी है जो पढ़ने वालों के लिए तो फ़ायदेमंद हो ही, साथ ही गूगल जैसे सर्च इंजन को भी आसानी से समझ आए। इसी को एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कहते हैं। शुरुआत के लिए बस ये 3 आसान नियम याद रखने हैं। पहला, हर आर्टिकल का एक मेन टॉपिक या कीवर्ड होना चाहिए। दूसरा, पूरा आर्टिकल एक साथ लिखने की बजाय पहले एक आउटलाइन बनाइए जिसमें एक मेन टाइटल और 5-6 सब हेडिंग्स हों। और तीसरा, अपने एक आर्टिकल को दूसरे ज़रूरी आर्टिकल से जोड़िए। इससे लोगों और गूगल दोनों को आपकी साइट पर नेविगेट करने में आसानी होती है। अच्छा, जब आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं, ट्रैफिक बढ़ने लगता है, तो अगला सवाल मन में आता है कि दई इससे कमाई कैसे होगी। चलिए इस रास्ते को भी समझते हैं। ब्लॉग से पैसे कमाने के वैसे तो कई तरीके हैं, पर 3 सबसे कॉमन हैं। पहला, अपनी साइट पर विज्ञापन दिखाना, जिन्हें डिस्प्ले एड्स कहते हैं। दूसरा, दूसरों के प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करके कमीशन कमाना, जिसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। और तीसरा, अपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे कोई कोर्स या ई बुक बेचना। अब तक हमने कैसे करना है इस पर तो बात कर ली, लेकिन क्यों और किस सोच के साथ करना है, ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक सवाल जो हमेशा उठता है, आखिर नए ब्लॉगर्स वो कौन सी सबसे बड़ी गलती करते हैं जो उन्हें कामयाब होने से रोक देती है? और इसका जवाब बहुत सीधा है, रातों रात नतीजों की उम्मीद करना और लगातार काम न करना। ब्लॉगिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए, जैसे अगले 30 दिनों तक हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट डालना है। धैर्य और कंसिस्टेंसी,
यही सफलता का असली मंत्र है। ये लाइन ना इस पूरी बात का सार है। ब्लॉगिंग एक धीमा लेकिन बहुत ही पावरफुल खेल है। जो मेहनत आज की जाएगी उसका फल आने वाले कल में जरूर मिलेगा। तो अब ये सवाल आपके लिए है। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप दुनिया को कुछ बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। आपका ब्लॉगिंग का सफर बस इसी एक सवाल से शुरू होता है।